जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ब्लेस संगत 777 में आपका स्वागत है। संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करो, तो सत्संग करने का शुक्राना करो। शुक्राना ही सत्संग होता है संगत जी। और शुक्राना जब होता है जब आपको कोई काम पूरा हो जाए, वही शुक्राना सत्संग कहलाता है गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं सदा हमेशा चंगा सोचो। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप के ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हर साधना शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है, मैं जलंधर शहर की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु पा का जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबको इस सत्संग में बताना चाहती हूँ कि परसों रात से ना मेरा कान में जो दाईं तरफ का कान है संगत जी, उसमें इतना दर्द हो रहा था ना कि वो संगत जी बीच बीच में उसमें उस कान में ना इतना दर्द उठ रहा था। वो दर्द ना सारे मेरे सिर में भी जा रहा था और मेरी ना उस तरफ की जो उस बात दाईं तरफ की सर भी, उस तरफ से सर भी दुख रहा था और मेरी गर्दन को भी वो दर्द जो था ना वो जा रहा था। तो संगत जी, उस वजह से ना मेरे दांत भी दुखने लग पड़े उसी तरफ से, दाईं तरफ से। तो संगत जी, फिर ना पहले तो मैंने कहा कि चलो मैं ना दवाई डाल के कान दर्द वाली वो डाल लेती हूँ, देखती हूँ कि फर्क पड़ता है कि नहीं। तो संगत जी, मैंने पहले दवाई डाल ली कान में दर्द होने वाली। तो संगत जी, उससे मेरे कोई आराम नहीं पड़ा। संगत जी, दवाई कान में दवाई डालने वाली, तो संगत जी मेरे कान में दर्द इतना बढ़ गया था ना। तो संगत जी, मेरे से ना कुछ बोला जा रहा था ना कुछ अच्छे से मतलब खा पी हो रहा था, पर फिर भी संगत जी, तो फिर इतना दर्द हो रहा था। तो फिर संगत जी, मैंने गुरु पाक के आगे अरदास लगाई। तो मैंने फिर संगत जी गुरु पाक के आगे अरदास लगा के, तो मैंने अपने गुरु पाक का चंदन का तिलक लगा के, वो चंदन का तिलक ना मैंने अपने कान के पीछे लगा लिया संगत जी। तो फिर मैंने सिर में भी लगा लिया वो थोड़ा सा चंदन का तिलक अपने। तो संगत जी, मैंने गुरु पाक का जाप मंत्र करते करते वो कान के पीछे अपने तिलक भी लगा लिया और सर में भी लगा लिया। तो संगत जी, मेरा आज सुबह तक वो जो कल सुबह भी मैंने लगा लिया, तो आज सुबह भी मैंने लगाया था वो चंदन का तिलक। तो संगत जी, अब जो मेरा कान का दर्द है और सिर का दर्द है संगत जी, सिर का दर्द को तो पूरी तरह से आराम आ गया है। तो संगत जी, जो मेरे कान का दर्द है वो अभी दुख रहा है, पर इतना नहीं, कभी बीच बीच में दर्द हो रहा है, पर आगे से बहुत फर्क पड़ गया है संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली और मेरे कान के दर्द को और मेरे सिर के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुपा ने मेरी झटपट से ही अरदास सुन ली और उसे पूरा भी कर दिया। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा का जाप मंत्र के साथ यहीं पर विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे सत्संग बोलते समय कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ करना गुरुपा और संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। लव यू गुरु जी। तेरी हर एक रहमत का शुक्राना, हर एक सांस में बसे रहने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर एक चीज में, घर की हर एक चीज में समाये रहने का शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु का। संगत जी, मैंने सैटरडे को एक सत्संग अपना शेयर किया था। मैं 2-3 चैनल पे शेयर किया, किसी ने अपलोड नहीं किया, ना ही रिप्लाई कोई दिया हम शेयर कर देंगे, ना ही उन्होंने उठाया। तो मैंने एक YouTube से एक न्यू नंबर निकाल कर व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया अपना वो सत्संग। उस सत्संग में ब्लैक मैजिक की खूब बात थी, जो मेरी पर्सनल मेरी बॉडी पे हुआ था।
जो टेस्ट कराने में कुछ भी नहीं आ रहा था, और काफी टाइम से मुझे परेशानी थी उस चीज की, कोई गांठ सी बनती थी। मैंने उस सत्संग में शेयर किया था। अब मैंने जो न्यू नंबर निकाला था एक अंकल का, उनका भी YouTube में चैनल बना है, गुरुजी के सत्संग वो शेयर करते हैं। मुझे गुरुजी को मानते हुए या गुरुजी की मेरे पे जो कृपा हुई है, जो जान बख्शी है उन्होंने मुझे, जो मेरे परिवार की गुरुजी ने रक्षा की है, मुझे 6 साल और 1-1.5 साल से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और YouTube पे मैं 2 साल से सत्संग सुन रही हूँ। ये सच है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको। पहले छोटी मोटी चीजों से आपको बड़ी बड़ी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है बचाते हैं। मैं ही नहीं समझ पाई थी, गुरु की छोटी छोटी चीजों को नहीं समझ पाई थी, होती थी आंखों के आगे, देखती थी, समझ नहीं पाती थी कि गुरुजी की कृपा है, गुरुजी मेरे घर में हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मेरे अंकल के रास्ते खोल रहे हैं। जो मैं मुंह से नहीं बोलती, मन में बात करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी अंकल ये बात नहीं मान रहे, आप मनवाओ, वो गुरुजी करके दिखाते हैं। फिर भी एक होता है ना कि अंदर से अपने बोलना, जैसे आंखें बंद करके एक ही चीज निकलना, जय गुरुजी या ओम नमः शिवाय, वो चीज नहीं हो पा रही थी मुझे। 2 साल पहले, 3 साल पहले के करीब मैं बहुत बीमार हुई थी। ये मैं पहले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अंकल के काम को लेके बहुत स्ट्रेस लेती थी, लोगों से कर्जे लिए हुए वापिस कैसे जाएंगे, स्ट्रेस लेती थी। तो मुझे डॉक्टर को मैंने जब चेकअप करवाया तो कुछ नहीं निकला था। ये सत्संग में पहले सब शेयर कर चुकी हूँ, कुछ भी नहीं निकला, ना रिपोर्ट्स में कुछ निकला। तो कुछ ना कुछ मेरे को मैसेज आते थे YouTube में कि ब्लैक मैजिक की वजह से आंटी तेरे ऊपर ये हो रहा है। और ब्लैक मैजिक, मुझ पे ऐसा ब्लैक मैजिक कि जिसमें मैं बेड से चिपक जाऊं। जो मुझे याद है वो 2 बार ही हुआ है कि मैं बेड से उठूं नहीं, या फिर ऐसा ब्लैक मैजिक जिसमें मैं 2 बारी मैंने या 3 बारी सोचा कि मैं अंकल को छोड़ दूं, कि नफरत सी करती थी अपने अंकल से। तो लोग ऐसा भी ब्लैक मैजिक करते हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, तो आंटी ने मुझे बताया था मारण क्रिया उनके ऊपर कैसे हुई। जो उन्होंने सत्संग में बताया, सेम यही 6 साल पहले जब गुरुजी ने मेरे पे कृपा की, सेम यही चीज मेरे साथ हुई थी, बट मुझे नहीं पता था इसे मारण क्रिया कहते हैं। आंटी का सत्संग सुनने पे पता चला। और ये बात सच है कि जिस संगत को परेशानी हो, गुरुजी उस संगत को वही संगत का सत्संग सुनवाते हैं जिसमें उपाय हो या परेशानी हो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं कहीं YouTube पे मैसेजेस सुनती हूँ कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन जो पिछले 7 सालों से मेरी लाइफ में तूफान आया है, या मेरे पे, मेरे अंकल पे, फिजिकल, फाइनेंशियली, बिजनेस में, मेरी अब बड़ी बेटी, बड़ी आंटी पे भी जो हो रहा है, या बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बताते हैं मम्मा ऐसे नजर आता है। तो ये सब चीजें नेचुरली तो हो नहीं सकती। नॉर्मल इंसान जी रहा है तो उसके साथ तो हो नहीं सकती। कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो आपसे कोई जलस कर रहा है। जबकि मेरा ना मायके में किसी के साथ है, ना ससुराल में। मैं अपना पर्सनल शांति से रहने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, मायके में भी, ससुराल में भी। कोई ऐसी शक्ति थी मेरे साथ जो हर जगह से मुझे निकालती गई। लोग कांटे बिछाते गए, वो मेरा रास्ता खोलती गई, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस स्टेज पे हूँ कि मुझे सिर्फ अपने गुरुजी चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए। और
ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि मैंने उसको फेस किया है। जिस नए नंबर पे मैंने मैसेज किया, मैं कहा हो सकता है ये अंकल मेरा यूट्यूब पे शेयर करेंगे सत्संग। इतने सारे सत्संग शेयर किए, पहली बार ऐसा हुआ कि उन अंकल का मैसेज आया कि आपको किसने कहा ब्लैक मैजिक है आप पे। क्योंकि शुरू से तो उन्होंने मेरे सत्संग कभी सुने नहीं, मैंने भी नया चैनल ढूंढा कि चलो हो सकता है ये मेरा शेयर कर दें। तो मैंने उन्हें बोला कि मैसेज लिख के दिया कि गुरुजी अपनी संगत को वही सत्संग सुनवाते हैं जो परेशानी उस संगत को हो, उसमें वो उपाय होता है कि संगत उसकी अकॉर्डिंग अपना उपचार कर सके। जो भी बताते संगत बताती है, और मैंने पुरानी संगत के भी बहुत से सत्संग सुने हैं, उसमें हर संगत एक ही चीज कहती है कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ रखो। डायरेक्ट गुरुजी का स्वरूप आपके पास है नहीं है, आप दिल से आप गुरुजी से बात करो, गुरुजी आपको रिप्लाई देंगे। वो किस तरह से वो गुरुजी जानते हैं, वो मैं भी नहीं बता सकती। मैं YouTube पे मैसेजेस सुनती थी, मुझे ब्लैक मैजिक के आते थे कि आंटी एक बारी नहीं बहुत बारी तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और आज भी मैं मैसेजेस ये सुनती हूँ कि आंटी मैं काट रहा हूँ तेरे ब्लैक मैजिक, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे, वो फिर कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी की मेरे पे इतनी मेहर है कि तिनका 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 करके गुरुजी मेरे में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मेरे बिहेवियर में। अंकल जी के फाइनेंशियली या बिजनेस में अंकल जी का हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे घर में इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो किल लगी रहती थी, हम 4 लोग हैं, मेरी 2 आंटियां हैं, अंकल और मैं, और हम आपस में ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे। आज गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है। क्या गुरुजी अपना सिमरन करवाते हैं वो गलत है? मुझे उन अंकल का कुछ समझ नहीं आया कि आप YouTube पे सत्संग शेयर करते हो और आप ऐसी बात बोल रहे हो कि मैं आपको बताऊंगा YouTube पे जो मैसेजेस आते हैं उसकी सच्चाई क्या है। उन्होंने मुझे बोला अंकल ने कि आप मुझे कॉल करना फ्री होके। मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। उनका मेरे को मैसेज आया नेक्स्ट डे कि मैं बिजी था, मैं आपको कॉल नहीं अटेंड किया, आप फ्री होके मुझे कॉल करना। तो पता नहीं क्यों अपने गुरु के लिए मुझे सुनना पसंद नहीं आया। अंकल ने मुझे चाहे ये लाइन बोली ना कि मैं गुरुजी के मैसेजेस की सच्चाई आपको बताऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि हम सत्संग जो शेयर करते हैं, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे को फिजिकल प्रॉब्लम थी, मेरी गुरुजी की कृपा से सही हुई। गुरुजी जो उपाय बताते हैं वो हर एक संगत को नहीं जाते, मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेरे लिए आते हैं। तो मुझे पता नहीं इतना अजीब सा लगा कि या तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं उनकी बातों को सुनूं, लेकिन आज इस स्टेज पे हूँ मैं कि मैंने अंकल जी ने मुझे YouTube का एक चैनल भी भेजा कि आप ये सत्संग सुनो। मैंने उनसे हाथ ही जोड़ दिए कि अंकल मेरा किसी दूसरे चैनल पे सत्संग शेयर हो गया है, आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि गुरुजी की कोई संगत गुरुजी के मैसेजेस भी सेंड कर रही है, संगत के शेयर कर रही है, और ये भी कह रही है ब्लैक मैजिक की या सत्संग जो लोग शेयर करते हैं उनकी सच्चाई बताता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ गुरुपा, मुझे सही राह दिखाना है, लेकिन मेरी अंदर से मेरी सोल ने गवाही नहीं दी कि मैं उस अंकल से बात करूं। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनकी ये लाइन कि सत्संग की सच्चाई मैं आपको बताता हूँ गुरुपा, अगर मैं गलत हूँ आप मेरे को सही राह दिखाना। और संगत को भी मैं कह रही हूँ आप किसी के कहने पर नहीं आना। संगत जी आप खुद गुरुजी से कनेक्शन बनाइए, मैंने भी बनाया है। मैं पहले लोगों से पूछती थी आपका कोई सत्संग है,
आप मुझे बताओ। लेकिन फिर मैंने एक संगत का सुना यूट्यूब पे कि उन्होंने कहा आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाइए, आप किसी से पूछिए नहीं। गुरुजी ने जो सत्संग आपको सुनवाना होगा गुरुजी आपको सुनवाएंगे। आज इतनी मेहर है मेरे घर पे, परिवार पे, कि गुरु एक एक चीज मेरे घर में, उसमें गुरुजी समाये हुए हैं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरी हर एक चीज ठीक कर रहे हैं। तो मैं किसी की बातों में क्यों आऊं? और जो मैं इतना ज्यादा गुस्से वाली थी, मुझे शांत करने में अब दिल ही नहीं करता किसी से कुछ बात करने को, किसी को कुछ जवाब देने को। सिर्फ गुरुजी 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 और गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के सत्संग चाहे पुराने हो चाहे नए हो, जो गलतियां मैंने की हैं मुझे गुरुजी ने वो सत्संग में सुनवाए हैं कि उसका ये उपाय कर। बिल्कुल शांत कर दिया, बिल्कुल कूल। बस मुझे अपने गुरुपा से मतलब है। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों सत्संग कर रही हूँ। कृपया करके आप सारी संगत जो गुरुजी की संगत बनकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं गुरुजी के सत्संग को लेकर, उनसे दूर रहिए। आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ जोड़िए। सिर्फ गुरुजी गुरुजी और गुरुजी। मैं कल का सत्संग सुनाती हूँ, परसों का सत्संग है। शाम को बाहर मेरी विंडो खुली हुई थी, तो 2 जोड़ा कबूतरों का, मेरे घर में भी पिजन्स है व्हाइट कलर के, बट 2 ग्रे कलर के पिजन्स अपने आप विंडो से अंदर आए और आके स्टेयर्स पे बैठ गए। काफी देर तक बैठे रहे, बाहर नहीं गए। तो बड़ा अच्छा लगा, बल्कि मुझे ये हुआ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और वो गए नहीं। और मेरे अंकल जब घर में आए, उन्होंने पिजन्स को देखा तो उन्होंने बोला, अरे ये पेयर है, विंडो बंद करो, ये बाहर ना जाए, अंदर ही खेलते रहे। मेरे अंकल ने उनको दाना दिया, पानी दिया और अपने पिजन्स जो व्हाइट वाले हैं उनके साथ खोल दिए। इतना अच्छा लगा। मेरे अंकल को बहुत शौक है, अपने आप जो अंदर आए वो बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, वो किस रूप में आए हैं आप जानते हो। बस मुझे तो ये पता है मेरा गुरु हर पल मेरे साथ है, कबूतर रूप में आए या किसी भी रूप में आए। और मेरी बड़ी आंटी है, स्कूल में उसका टेस्ट हो रहा था, तो क्वेश्चन आंसर सुने जा रहे थे क्लास में। तो किसी लड़कियों में जैसे लेग पुलिंग होती है, किसी ने लेग पुलिंग कर दी मेरी बड़ी आंटी की, तो वो रिप्लाई करने लगी उसको। तो कह रही, मम्मा जैसे मैं उसको जवाब देने लगी तो विंडो से बाहर देखा, क्लासरूम से बाहर 2 बटरफ्लाई, एक ब्राउन कलर की एक येलो कलर की। तो मैंने कहा, तूने साइन समझा? इसका इट मीन्स कि गुरुजी कह रहे हैं तुमने जवाब नहीं देना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कह रही, मम्मा मैं समझ गई थी, मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं कहा, बेटा बस गुरुजी यही कहते हैं, आपने किसी को बुरा नहीं कहना, तुम्हारे लिए जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। मेरी आंटी, छोटी आंटी भी गुरुजी का सिमरन करती है, मेरी बड़ी आंटी भी सिमरन करती है, और गुरुजी जो जो हुक्म देते हैं गुरुजी मैं कर रही हूँ। 1-2 उपाय मेरे से रह गए हैं, हो सकता है शायद अड़चन इसी वजह से आ रही है। कोई बात नहीं गुरुपा, आपने जहाँ यहाँ तक ले आए, आगे भी आप हाथ पकड़ के ले जाओगे। मुझे आप पे पूरा विश्वास है। बस जो आप करोगे मेरे भले के लिए करोगे। शुक्राना गुरुपा, छोटे से सत्संग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। सारी संगत जी एक बार आप मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि सभी संगत को आपकी ब्लेसिंग मिल पाए, गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाए और आपका सत्संग आगे जा पाए और किसी न किसी सत्संग का तो कल्याण जरूर लिखा है सत्संग में, एंड तक जरूर सुने और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।